योगी का धांसू प्लान, अखिलेश के सामने तूफान। अगले 100 दिन में अखिलेश को लगेगा सबसे बड़ा झटका। अगर नहीं संभले अखिलेश तो होगी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। यूपी में सत्ता का सपना चूर चूर होने के बाद अब अखिलेश के सामने एक और बड़ा संकट आने वाला है। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे सीएम योगी ने जो प्लान तैयार किया है उस दांव से अखिलेश के होश फाख्ता हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर चल रही भाजपा ने योगी के नेतृत्व में यूपी को लेकर बहुत बड़ी तैयारी की है, जिससे समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी अखिलेश 0 पर आउट हो गए। मैनपुरी इटावा से आजमगढ़ तक वो पार्टी का खाता खोलने में नाकाम रहे। मैनपुरी इटावा से लेकर आजमगढ़ तक वो पार्टी का खाता भी नहीं खोल पाए। सियासी पंडितों की माने तो अगर योगी इसी रफ्तार से विजय रथ पर सवार रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अखिलेश को अगले 100 दिन में हाई वोल्टेज झटका लगेगा। दरअसल विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद अब परिषद में सपा के मात्र 17 सदस्य बचे हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का कार्यकाल आने वाली 6 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी जुलाई में परिषद की कई सीटों पर विधायक कोटे से चुनाव होना है। परिषद के आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई में सपा के सदस्यों की संख्या 2.5 से भी कम हो जाएगी। अगर योगी का विजय फॉर्मूला यूं ही काम करता रहा तो अखिलेश बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। 10 से कम सीट होने पर विधान परिषद में सपा के हाथ से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जाना तय है। बोल बेधड़क का ये दावा बेवजह नहीं है, क्योंकि सच ये है कि कांग्रेस और मायावती के बाद अब भाजपा सपा को धराशायी करने में जुट गई है। इसके लिए बहुत बड़ा मिशन चलाया जा रहा है और एक प्लान तैयार किया गया है। जिस तरह यूपी में अपना जनाधार रखने वाली बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई, कुछ ऐसा ही प्लान सपा को चारों खाने चित करने के लिए भाजपा ने तैयार किया है। सच तो ये भी है कि यूपी में योगी की धमक के सामने अखिलेश हर तरह बौने नजर आ रहे हैं। चाहे चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, चाहे बात पंचायत चुनाव की हो या विधान परिषद चुनाव की, ना तो अखिलेश की कोई तरकीब काम कर रही, ना ही उनका गठबंधन काम आ रहा और ना ही उनकी कोई भी सोशल इंजीनियरिंग खास फायदा दिला रही है, जिसका अंजाम 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव में हम सब ने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।